अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए। आप जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी पर आरोप लगता है कि मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तान की पार्टी है। क्या मैं मुसलमान आपको नजर आता हूँ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? क्या मेरे पास चुटिया नहीं है? क्या मेरे कंधों पे जनेऊ नहीं है? क्या मैं पूजा पाठ नहीं करता? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग उसी को हिंदू कहते हैं जो इनकी भाषा में बात करता हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अपने देश के बहुसंख्यक भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि हिंदू भाइयों, आपने कभी देखा है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, उसके नेता का बेटा अपने हाथों में तलवार लेकर जय श्री राम के नाम पर किसी की हत्या कर दिया हो? नहीं। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के आप पे शासन करने का अक्ल देने के लिए उसे विदेश भेज देता है। और हम गरीब हिंदू के बच्चों को शिक्षा तो नहीं दे सकते आप, स्वास्थ्य नहीं दे सकते आप, फ्री में 5 किलो अनाज हमें देकर के हमारे बच्चों को बड़गलाते हो, धर्म का अफीम पिलाते हो उसे, और उसके हाथ में तलवार देकर के उससे जुर्म करवाते हो। फिर तुम्हारी सरकार में उस पर मुकदमा दर्ज होता है, और जब नौकरी का वैकेंसी निकलता है तो तुम ये कहते हो कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसलिए तुम्हारी नौकरी नहीं हो सकती है। तो मेरे हिंदू भाइयों, समझो, अब भी समझ जाओ, देश को बचा लो और खुद को, अपने परिवार को बचा लो। अपने मां के चेहरे को देखो, अपने मां के उस दर्द को महसूस करो जो मां तुम्हें 18 साल और 20 साल का बनाने में अपना अथक खून और पसीना बहाने का काम किया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटा आज पुलिस की हथकड़ी उसके हाथों में बंध गया है, जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटा कहीं पिटा जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उस मां का कलेजा फट जाता है मेरे दोस्त। तो मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा, नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, भाई, ये देश सिर्फ और सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की बाप के बुलडोजर से, तलवार से नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, आपको असदुद्दीन ओवैसी की क्या चीज पसंद आई जो आप एमआईएम में शामिल हुए? सर्वधर्म का सम्मान, देश हमारा संविधान से चलता है, संविधान का सम्मान, और वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। मतलब आपको हिस्सेदारी मिल रही है एमआईएम में? अब इससे ज्यादा क्या मिलेगा? एक अदना सा, जिसके पास रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, और उसने अपना सारा जीवन फकीरों की तरह 22 साल अपनी जवानी का समाजवादी पार्टी को दिया, ये सोच के कि समाजवादी पार्टी गरीब गुरबों की बात करती है। लेकिन जब मौका आया तो पता चला कि नहीं, ये नाम के समाजवादी है तो पूंजीवादियों का काम करते हैं। जो पैसा देगा उन्हें ताकत दिया जाएगा, जो पैसा देगा उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, जो पैसा देगा वो बड़ा नेता कहलाएगा। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अदना से गुल को गुलफाम बना दिया, और इसी का नतीजा है कि आज हैदराबाद हम आए हैं और आकर के हैदराबाद के लोगों को सैल्यूट। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। हमारी चुनावी यात्रा तेलंगाना पहुंच चुकी है और तेलंगाना चुनाव इस टाइम अंतिम चरण से गुजर रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं पंडित मनमोहन झा गामा। पंडित जी उत्तर प्रदेश से चल के हैदराबाद पहुंचे हैं, तो आइए पहले उनसे कारण जान लेते हैं। वो उत्तर प्रदेश से आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको हैदराबाद आना पड़ा? पंडित जी बताइए, हैदराबाद किस लिए आना? देखिए, हैदराबाद आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद के लोगों को सैल्यूट करना रहा है, क्योंकि न हमारे आने से वोट बढ़ रहा है, न हमारे आने से वोट कम हो रहा है। क्योंकि हम सब का वजूद अगर है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से है, और इन हैदराबाद के लोगों की वजह से है कि आज ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का शाखा पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका है। तो हम तो इनको सैल्यूट करने आए हैं, इनको धन्यवाद करने आए और इनसे कहने आए हैं कि आप तो जीता तो रहे ही हो, बस जीत का परसेंटेज इतना जबरदस्त हो कि ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान में जाए और हम लोगों को भी ताकत मिले। पंडित जी, आप यहाँ पे सैल्यूट करने आए हैं या एमआईएम को हरवाने आए हैं? क्योंकि यूपी में तो आपने हरवा दिया, एक भी सीट नहीं जीती, तो क्या यहाँ पे भी यही हाल होने वाला है? यूपी में हमने हार कहाँ, एक भी सीट नहीं जीती है एमआईएम ने। क्या जीतना ही बहुत बड़ी बात होती है? जंग लड़ने का जज्बा भी, इतिहास उसी का नाम लिखता है जो लड़ने की हिम्मत रखता हो। और जब पहला चुनाव हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़े, लोगों ने स्वीकार किया, 0.5% लोगों ने स्वीकार किया, उत्तर प्रदेश की जनता ने। और सबसे बड़ी बात यह रही कि कहीं भी हमें विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, और उसी की वानगी थी कि नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में हमारा परचम लहराया। समाजवादी पार्टी से बड़ी पार्टी बनकर के हमारी पार्टी नगर निगम में आज उभर। अच्छा, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की बी टीम है, आप यहाँ पर बीजेपी को और बीआरएस को सत्ता में लाने के लिए तीनों का गठबंधन हो चुका है, इसलिए आप कांग्रेस को हराने के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे चुनाव। नहीं, कांग्रेस का यहाँ है क्या? कांग्रेस का इससे पहले यहाँ था क्या? बताया, पिछली विधानसभा में ही क्या था इनके पास? ये तो खामखा में फरफरा रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि कमजोरों की आवाज ताकत बन करके आए। ये नहीं चाहते कि गरीब के बच्चों को शिक्षा मिले। ये नहीं चाहते कि गरीब लोगों का फ्री में इलाज हो जाए। ये नहीं चाहते कि
अच्छे पढ़े लिखे बच्चों को बेहतर स्कॉलरशिप मिले। और आप देख रहे हैं हैदराबाद को, आप भी चारों तरफ घूम रहे हैं, हैदराबाद में आप देख लें, चाहे वो जो आम लोगों की जो मूलभूत आवश्यकता होती है, बिजली, सड़क, नाली, पानी, आवास, और इन सभी चीजों पे प्रमुखता से काम करने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया है। और हम समझते हैं कि इसके साथ साथ जब रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाए तो लोगों को जरूरत होती है उसके मान सम्मान की हिफाजत की, क्योंकि वो दौलत बेकार है जब आपके पास मान सम्मान न बचे। और उस मान सम्मान को बचाने के लिए संविधान के दायरे में रहकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पुरजोर मेहनत किया और ऐसा ही माहौल रहा। आप कह रहे हैं कि एमआईएम मान सम्मान की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन इसी एमआईएम के राज में, जिनका इस बीआरएस से गठबंधन है, इन्हीं के राज में 9 मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है और एमआईएम खामोश रहती है। बिल्कुल खामोश नहीं रहती है। आप जाके देखें सेक्रेटरिएट में, पूरे तेलंगाना की धरती पे मैं समझता हूँ उससे खूबसूरत मस्जिद नहीं होंगी। मतलब 9 मस्जिद शहीद कर दो और एक नहीं, बनवा दो तो बराबर हो गया। नहीं, आप ये ना कहें कि मस्जिदें शहीद की गई, जो उन्होंने गलती की उसकी उन्होंने माफी भी मांगी है बकायदा विधानसभा के अंदर में। अगर उन्होंने माफी मांगी तो माफी किसके दम पे मांगी? हैदराबाद की जनता के दम पर, क्योंकि हैदराबाद की जनता में एकता है, इत्तेहाद है, और उन्होंने वो ताकत दी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को। आपने देखा ना, अभी चंद दिन पहले ट्रेन में हत्या होती है, दाढ़ी टोपी देखकर उसका जी नहीं भरता कि जिंदा होगा, फिर जाकर के वो जालिम गोली मारता है। मरने वाला 3 बेटा होता है, हमारे भारत माँ का 3 संतान होता है, जो एक हैदराबाद का होता है, एक बिहार का होता है, एक राजस्थान का होता है। बिहार में किसकी सरकार? कांग्रेस आरजेडी की सरकार, जदयू की सरकार। राजस्थान में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। और हैदराबाद वालों का अपना सरकार, ओवैसी सरकार। और जब उनको वजीफा देने का, उनको मदद करने की बात जब होती है तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार गूंगी और बहरी बन जाती है, बिहार की सरकार गूंगी और बहरी बन जाती है। और हमारे हैदराबाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी साहब विधानसभा में चीख चीख करके उसके दर्द को बयां करते हैं, और उसी वक्त उस बेवा को सरकारी नौकरी अपॉइंटमेंट किया जाता है, उनको फ्लैट दिया जाता है, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, दारुसलाम के द्वारा उनको नगद पैसे दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा वजीफा दिलाया जाता है। तो अब जनता को ये सोचना होगा ना कि कांग्रेस राजस्थान में है और यहां वो बात कर रही है कि मैं तुम्हारे हित का काम करूंगा, तुम्हारी भलाई का काम करूंगा। क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, वो आपको कमजोर करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपके बच्चे जाकर के स्कूल में पढ़े, वो चाहता है कि आपके बच्चे के हाथों में हथकड़ी हो, वो चाहता है कि आपके बच्चे सिर्फ कबाड़े का काम करें, टायर पंचर का काम करें, वो अपने अधिकार और हक की बात हमसे न करे, इतने लायक न बन जाए। अच्छा, आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। कांग्रेस भी अपनी 6 गारंटी लेकर आई है। कांग्रेस कह रही है अगर हम सत्ता में आते हैं तो 6 गारंटी है हमारे पास, हम उनको फुलफिल करेंगे। लेकिन आपके पास, आप पर आरोप है, कोई मैनिफेस्टो नहीं है। आप क्या करेंगे भविष्य में? आपके पास कोई विजन ही नहीं है। देखिए, हमारा मैनिफेस्टो तो कंटिन्यू चल रहा है। अब आप देखें, हॉस्पिटल, रेजिडेंशियली स्कूल काम चल रहा है, आपको लगातार पर्सनल फंड से भी लोगों की मदद की जाती है। तो यहाँ लोगों को पता है, राम राज्य की जब बात होती है तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आओ, आकर के दारुसलाम को देखो, मिलो, हमारे करीब तो आओ, हमारे नेता के करीब तो आओ। यूपी में राम राज्य नहीं है? नहीं, वहाँ रावण राज है। रावण राज भी शर्मा जाएगा यूपी में। जब जाति और धर्म के नाम पर न्याय की बात होने लगे तो उसे राम राज्य नहीं कहते हैं। योगी जी तो कहते हैं यूपी जैसा सुशासन कहीं नहीं है। अब देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू कोई भी कह ले, लेकिन आप दारुसलाम में चले, मेरे साथ चले, मैं हिंदू के बीच रहता हूँ, यहाँ हिंदुओं के बीच जाकर के उनसे वोट की अपील करने जाता हूं, और क्या प्यार और मोहब्बत उनका मिलता है। और दारुसलाम में जब आप आएंगे, देखेंगे 200 व्यक्ति की अगर भीड़ लगी, लाइन लगी हुई है, तो अगर आगे कोई हिंदू है तो उसे कोई पीछे नहीं कर सकता। और न ही वहां जाति और धर्म पूछा जाता, ना चेहरा देखा जाता है लोगों का, सिर्फ कागजात देखे जाते हैं। यही बात तो योगी जी भी कहते हैं, हमारी राज्य में क्या कहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, हिंदू मुसलमान सबको एक आंख से देखा जाता है। वही आप कह रहे हैं, यहाँ भी तो डिफरेंस क्या है? लेकिन वो कथनी और करनी में अंतर तो उनके है ना साहब। जो आदमी 15 लाख का जुमला दे दे और बाद में कह दे कि भैया ये तो चुनावी जुमला था। जुमला तो बीआरएस ने भी दिया था 12% आरक्षण का, कहाँ दिया है अभी तक? दिया ना, कहाँ मिला? नहीं मिला, मिला है आरक्षण। बीआरएस ने वादा किया था 12% किया जाएगा, नहीं हुआ है अभी। जो कुछ भी हमने कराया 5% कराया, नहीं हुआ, 5 भी, नहीं 1% नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ चुका है। और
वो सब के सब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से। मात्र 50 लाख हमारे अल्पसंख्यक भाई शायद तेलंगाना में हैं, उसके बावजूद इतनी फैसिलिटी उनको दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ है, लेकिन टोपी पहनने से पहले, ट्रेन में बैठने से पहले वहाँ के लोग सोचते हैं। डर के साए में जी रहे हैं मुसलमान। अगर वो कहीं नमाज पढ़ ले तो उन्हें डर होता है कि हमारे खिलाफ मुकदमा न दर्ज हो जाए। क्या आप इबादत करना कोई गुनाह है? समय हुआ कहीं भी हम पूजा, हम हिंदू हैं, होटल में ठहरे हैं, हमारे साथ चार भाई हैं, 2-3 मुसलमान हैं, हम भी हैं। वो अपने नमाज को पढ़ लेते हैं, हम अपने पूजा को कर लेते हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, न इस पे कोई रोक होनी चाहिए। मैं तो आपके माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा कि आप तो खुद एक भक्त के रूप में प्रचारित करते हैं, और उस पीठ के आप मालिक है, गोरक्षा पीठ के आप महंत भी हैं। क्या मजहब किसी को गलत राह पे ले जा सकता है? ये सवाल पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक अदना सा सिपाही उनसे। इसलिए मैं उनसे कहूंगा कि कोई कहीं नमाज पढ़ रहा हो, कोई पूजा कर रहा हो, कोई कुछ भी अपनी धार्मिक आस्था को प्रकट कर रहा हो, मना रहा हो, तो उस पर रोक नहीं होनी चाहिए। अच्छा पंडित जी, एक बात बताइए, आप जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी पर आरोप लगता है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नहीं, मुसलमानों की नहीं, हिंदुस्तान की पार्टी है। क्या मैं मुसलमान आपको नजर आता हूँ? क्या मैं हिंदू नहीं हूँ? क्या मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? क्या मेरे पास चुटिया नहीं है? क्या मेरे कंधों पे जनेऊ नहीं है? क्या मैं पूजा पाठ नहीं करता? लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि ये लोग उसी को हिंदू कहते हैं जो इनकी भाषा में बात करता हो। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा अपने देश के बहुसंख्यक भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि हिंदू भाइयों, आपने कभी देखा है कि किसी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, उसके नेता का बेटा अपने हाथों में तलवार लेकर जय श्री राम के नाम पर किसी की हत्या कर दिया हो? नहीं, वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर के आप पे शासन करने का अक्ल देने के लिए उसे विदेश भेज देता है। और हम गरीब हिंदू के बच्चों को शिक्षा तो नहीं दे सकते आप, स्वास्थ्य नहीं दे सकते आप, फ्री में 5 किलो अनाज हमें देकर के हमारे बच्चों को बड़गलाते हो, धर्म का अफीम पिलाते हो उसे, और उसके हाथ में तलवार देकर के उससे जुर्म करवाते हो। फिर तुम्हारी सरकार में उस पर मुकदमा दर्ज होता है, और जब नौकरी का वैकेंसी निकलता है तो तुम ये कहते हो कि तुम्हारा कैरेक्टर खराब है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज है, इसलिए तुम्हारी नौकरी नहीं हो सकती है। तो मेरे हिंदू भाइयों, समझो, अब भी समझ जाओ, देश को बचा लो और खुद को, अपने परिवार को बचा लो। अपने माँ के चेहरे को देखो, अपने माँ के उस दर्द को महसूस करो जो माँ तुम्हें 18 साल और 20 साल का बनाने में अपना अथक खून और पसीना बहाने का काम किया। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटा आज पुलिस की हथकड़ी उसके हाथों में बंध गया है, जब उसे पता चलता है कि मेरा बेटा कहीं पिटा जा रहा है, उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उस माँ का कलेजा फट जाता है मेरे दोस्त। तो मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहूंगा, नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, भाई ये देश सिर्फ और सिर्फ बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की बाप के बुलडोजर से, तलवार से नहीं चलेगा। अच्छा ये बताइए, आपको असदुद्दीन ओवैसी की क्या चीज पसंद आई जो आप MIM में शामिल हुए? सर्वधर्म का सम्मान। देश हमारा संविधान से चलता है, संविधान का सम्मान, और वहां कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। मतलब आपको हिस्सेदारी मिल रही है MIM में? अब इससे ज्यादा क्या मिलेगा? एक अदना सा, जिसके पास रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, और उसने अपना सारा जीवन फकीरों की तरह 22 साल अपनी जवानी का समाजवादी पार्टी को दिया, ये सोच के कि समाजवादी पार्टी गरीब गुरबों की बात करती है। लेकिन जब मौका आया तो पता चला कि नहीं, ये नाम के समाजवादी है, तो पूंजीवादियों का काम करते हैं। जो पैसा देगा उन्हें ताकत दिया जाएगा, जो पैसा देगा उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा, जो पैसा देगा वो बड़ा नेता कहलाएगा। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक अदना से गुल को गुलफाम बना दिया, और इसी का नतीजा है कि आज हैदराबाद हम आए हैं और आकर के हैदराबाद के लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं। क्या लग रहा है हैदराबाद में कितनी सीट जीत रही है MIM? 9 के 9 हम जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई शक और संशय नहीं है। और आपके माध्यम से मैं उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि अरे भैया, 100 सीट तुम्हें छोड़ दिया है, जाके लड़ो मरो जीतो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस 9 सीट पे तुम्हारा कहीं दाल गलने वाला नहीं है। 9 का 9 सीट हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस कह रही है हाथ हमारे पास है, सारी पतंग खींच लेंगे, इस बार उड़ने नहीं देंगे। जैसे ना, हाथ में उनको कई तरीके का खून लगा है,
भागलपुर से लेकर के मलियाना से लेकर के आपको बाबरी से लेकर के जहां तक आप घूमेंगे ना, और सिर्फ मुसलमानों के ही लिए वो घातक नहीं है। कश्मीर का पंडित चिल्लाता रहा, चीखता रहा, और ये लोग सरकार बना के मौज करते रहे, इनको दर्द नहीं हुआ। तो ये लोग किसी को नहीं बख्शे हैं, इनके अंदर दर्द नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और अब हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ और भावना में बहने वाली नहीं रह गई है। उन्हें अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, और बेहतर जो सुविधाएं होती है, सरकार की जो जिम्मेदारी होती है, वो उनको देना हमारा काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।